तो जब हम सारे डेटा की जो इन्फॉर्मेशन है उसको अगर एक सिंगल पेज पे, बहुत सारे डेटा की इन्फॉर्मेशन को एक सिंगल पेज पे अगर हम शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हमारी टेक्निक यूज़ आती है दैट इज़ कॉल्ड डेटा इंटरप्रिटेशन. सो द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एनालिटिकल मेथड्स, डिफरेंट काइंड के मेथड्स को यूज़ करना टू रिव्यू डेटा एंड अराइव एट रिलेवेंट कंक्लूजन. टू रिव्यू डेटा मीन्स आपने अलग अलग प्रोसेसेस यूज़ किए, अलग अलग मेथड यूज़ किए डेटा को रिव्यू करने के लिए, चेक करने के लिए, एंड उस डेटा को जब आपने रिव्यू कर लिया, चेक कर लिया, उससे आपने एक रिलेवेंट कंक्लूजन निकाल दिया. तो ये हमारी जो टेक्निक होती है वो कहलाती है डेटा इंटरप्रिटेशन. यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे डेटा इंटरप्रिटेशंस के लिए मेथड्स होते हैं. सो यहाँ हमारे पास बहुत सारे टाइप के डेटा इंटरप्रिटेशन है. फर्स्ट वन इज़ द बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, टैबुलर, मिक्स्ड, वेन डायग्राम, रडार, स्कैटर एंड कैंडल. अब डेटा इंटरप्रिटेशंस के जब क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो हमारे बेसिक्स है जो हमें क्लियरली आने चाहिए, जिसके थ्रू हम डेटा इंटरप्रिटेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ परसेंटेज, सेकंड रेशियो एंड थर्ड इज़ एवरेज. अगर आपको ये तीनों चीज़ें आती हैं तो आप डेटा इंटरप्रिटेशन के कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज. उसके बाद में हम डेटा इंटरप्रिटेशंस के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं दैट इज़ पाई चार्ट. इस टाइप के आपको सर्कल में जब वैल्यूज़ गिवन होती है इसको हम बोलते हैं पाई चार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द गिवन पाई चार्ट इंडिकेट्स द परसेंटेज वाइज ब्रेकअप ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स. तो ये आपको एक पाई चार्ट गिवन है. इस पाई चार्ट में आपको क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? इस पाई चार्ट में आपको परसेंटेज वाइज स्टूडेंट्स जो हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको परसेंटेज वाइज शो कर रखा है. द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज इज़ 5000. और जो कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं आपके? 5000. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडिंग जियोलॉजी एंड द स्टूडेंट्स स्टडिंग केमिस्ट्री. तो आपको इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना है. तो बहुत इजी टेक्निक है. रेशियो जब आपको निकालना है तो इसमें आपने कहा है द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडिंग जियोलॉजी. तो हमें पता है यहाँ पे जियोलॉजी स्टूडेंट्स कितने हैं? 60. तो जियोलॉजी के स्टूडेंट्स कितने हैं आपके? 16% एंड द स्टूडेंट्स स्टडिंग केमिस्ट्री. और केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स कितने हैं आपके पास? 19%. तो हमें जब रेशियो निकालना है तो 16% एंड 19% का हम रेशियो निकाल लेंगे. तो परसेंटेज से परसेंटेज कट हो जाएगा, आपके पास बचेगा 16/19. तो 16 रेशियो 19 आपका क्या हो जाएगा? आंसर. Our second question, study the chart. The chart shows the breakup of the percentage of marks of student A in an exam. एक एग्ज़ाम है जिसमें स्टूडेंट ए को कुछ मार्क्स मिले हैं. उन मार्क्स को हमें यहाँ पे परसेंटेज में शो किया गया है. इंग्लिश में 10%, केमिस्ट्री 15%, फिज़िक्स 25%, मैथ्स 50%. If the marks scored by the students A are 260, टोटल मार्क्स जो आए हैं वो स्टूडेंट ए के कितने हैं? 260 मार्क्स टोटल मार्क्स. ओके, सो व्हाट आर द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट इन फिजिक्स एंड इंग्लिश. तो हमसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि अगर उसके टोटल मार्क्स 260 आए हैं तो उसके इंडिविजुअली फिजिक्स और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स को अगर हम प्लस करके बताएं कि उसके फिज़िक्स और इंग्लिश दोनों में कितने मार्क्स आए हैं. तो इसके लिए सबसे इजी ट्रिक है, आपको उसने पूछा है फिज़िक्स और इंग्लिश के मार्क्स आपको बताना है. टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट इन फिज़िक्स एंड इंग्लिश. तो फिज़िक्स में कितने मार्क्स आए हैं? 25% प्लस इंग्लिश में 10%. तो टोटल कितने परसेंटेज आए हैं उसके दोनों को मिला के? 35%. अब हमें फाइंड आउट करने हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन फिज़िक्स एंड इंग्लिश. तो सबसे पहले उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमारे पास दोनों के मार्क्स आए 35% और उसकी टोटल मार्क्स जो है उसका हम क्या निकाल देंगे? परसेंटेज. तो 35% ऑफ टोटल मार्क्स.
सो 35% ऑफ टोटल मार्क्स कितने हैं आपके 260। सो 35/100 ऑफ का मतलब यहाँ पे होता है मल्टीप्लाई विद 260। ज़ीरो से ज़ीरो कट हो जाएगा। अगर हम इसको 5 की टेबल से कट करते हैं तो 5 की टेबल में 10 2 टाइम, 5 की टेबल में 35 7 टाइम, अगेन 2 की टेबल में 26, 2 1 ज़ा 2, 26 कितनी बार आएगा 13 टाइम, 13 इंटू 7, तो 13 7 ज़ा 91। तो आपके फिज़िक्स और इंग्लिश में मिला के उसके पास कितने मार्क्स आए हैं 91 मार्क्स। ओके।